So I was telling Kurat today that, well, just a few minutes ago, that I really need some sort of work because the US has gone completely batshit crazy and has attacked Iran, and that Iran has officially, they sent a statement today, officially blocked off the Strait of Hormuz, which means that I think they said 20% of the world's oil production goes through the strait. And already पाकिस्तान में तो ये कह रहे थे शायद कि 28 दिन का रिजर्व है हमारे पास तेल का। उसके बाद हमारे पास कंप्लीट किल्लत, क्योंकि हम भी उन्हीं से लेते हैं और किससे लेते हैं। Yeah. एंड दैट मीन्स कि हमारी कीमतें, हमारे रोजमर्रा जिंदगी के जो एक्सपेंसेस हैं वो अभी आसमान को छूने वाली हैं। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये इट्स नो जोक, नो, क्योंकि मैं डॉन में पढ़ रही थी कि जैसे जापान का 72% एनर्जी इंपोर्ट यहाँ से होता है, बिल्कुल। चाइना का 50%, चाइना का 50% इज अ ह्यूज थिंग, इंडिया का 50%। या और इंडिया ने अभी रिसेंटली रशिया से अपना इंपोर्ट बंद करके मिडल ईस्ट से लेना शुरू किया था। So, it's no jokes. South Korea 65%. So these are big numbers. और आपकी इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज जब इतना हेविली डिपेंडेंट है इस एरिया पे एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस सिचुएशन को फिर ये सारी कंट्रीज मिलकर डिप्लोमेटिकली अप्रोच ना करें, क्योंकि अब सबकी ही इकोनॉमी स्टेक पर है बट आई थिंक और दैट्स जहां द भी पैसा पॉइंट। इन्वॉल्व होता है। बट आई थिंक दैट्स द पॉइंट ना, आपका यूएस का जो पागलपना है उनका, एज अ डाइंग एम्पायर, उनका पागलपना ये है कि हम लोग ऊपर रहें हमेशा और बाकी मुल्क जो उभर के आ रहे हैं उनको दबाएं हम लोग किसी तरह। तो उनको चाइना को किस तरह दबाना है? ये तो बहुत इफेक्टिवली दबा दिया होगा उन्होंने अगर 50% ऑयल प्रोडक्शन उनकी, नॉट प्रोडक्शन बट क्योंकि ऑयल सिर्फ इनका नहीं है इंपोर्ट मिस्टर खत्म हो सबाहत, जाए। इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। चाइना बहुत हेविली डिपेंडेंट था वेनेजुएला के ऊपर भी, ठीक है ना। एग्जैक्टली। तो सो फर्स्ट अब वेनेजुएला। वेनेजुएला की कहानी तो सबको पता। जी बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो पहले वेनेजुएला गया, उसके हाँ, बाद अब इन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फंसाया है। चाइना का कहीं ना कहीं अब इंटरवेंशन की कहानी जरा जरूरी है, ठीक है ना। तो यस, चाइना दीज आर इंटरवीन कर भी डायर लेगा, डायर लेकिन स्टेट्स। the the understanding, there are a couple of things that I want to talk about. First, के the US is nuts. It is crazy, and it's not कि Trump पागल है. Actually, US, there are people in the US Army. There are chaplains. They're so happy. These are their evangelical Christians, basically, and they're extremely happy because they're finally going on a crusade against Muslims. There's सी joy in the US Army. तो बात जो जो बात आप कह रही है ना, आई थिंक यही एक पॉइंट है जिस पे मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना है कि आप ये देखें कि यूएस में अब खुल के उनके जो ट्रूप्स हैं उनको कहा जा रहा है कि दिस इज अ क्रूसेड Crusade. लाइक इवेंट, और आप जीसस अपॉइंटेड दिस वॉर एंड टू ब्रिंग द आर्मेगेडन। आप लैंग्वेज चेक करें। बिल्कुल। जो एक यूएस कांग्रेस वुमन है जिनका नाम है इल्हान उमर, जी जी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इट इजंट व्हाट दीज कंट्रीज हैव डन टू वायलेट द इंटरनेशनल लॉ, बट अबाउट हु दे वर्शिप। मतलब शी हैज क्लियरली स्टेटेड दैट इट इज अ मैटर ऑफ रिलीजन। आप इसराइल को देखें, नेतन्याहू डे वन से बिब्लिकल लैंग्वेज का यूज करते हैं। उन्होंने जो अभी पर्शिया पे अटैक किया है, उन्होंने उसको पूरम के साथ अलाइन किया है। पूरम उनका एक फेस्टिवल होता है जिसमें वो पर्शिया में एक इवेंट था जिसमें एक क्वीन एस्टर ने ज्यूस को बचाया था, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने पर्शिया के इवेंट को आज के मॉडर्न डे ईरान के अटैक के साथ ओवरलैप किया है। दोनों तरफ से आप यूएस देखें और आप इसराइल देखें, हर चीज इंडिकेट कर रही है कि इट इज अ रिलीजियस मैटर, दिस इज अ रिलीजियस वॉर। Well, मगर आप it's पाकिस्तान के इलीट जो आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं, लिबरल, वो तुले में किसी तरह के इसको, इस इवेंट को, इस वॉर को जियो पॉलिटिकल ट्रीट करें। उनको एलर्जी है रिलीजन से, उनको एलर्जी है इस बात से कि वो इस्लाम को बीच में लेकर आए, और वो इस पूरे इवेंट को
सेक्युलर तरीके से डील कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट इस इवेंट को सेक्युलर तरीके से डील कर रही है, और जब तक आप इस वॉर को सेक्युलर पर्सपेक्टिव से देखते रहेंगे, आप नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि इट इज अ मैटर ऑफ रिलीजन, आप पिटते ही रहेंगे। जब तक नहीं आप नहीं, कुरान मोहतरम, और सुन्नत को इन्वॉल्व एक नहीं बात, करेंगे ना, मगर तो एक बात समझो, ये खाम ख्याली है लोगों की कि ये कभी भी कोई सेक्युलर सिचुएशन थी। पहले दिन से Israel has been very clear about the fact that it is about religion because this is the promised land, ठीक है ना? तो जहाँ एब्सोल्युटली पे इतना ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज को और मुसलमानों को आप उनका रिलीजन फॉलो करने के ऊपर रेप्रिमांड करते रहे हैं इतने सालों से, हम दूसरी तरफ इसको देखना जरूरी है कि इजराइल ये काम करता ही प्रॉमिस लैंड के चक्कर में, ठीक है ना? वो हमेशा, एंड दे नेवर शाइड अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन, दे ऑलवेज सेड इट इज अबाउट रिलीजन, ठीक है? अब जब हम बात करते हैं, अब आपने बात की इस वक्त यहाँ पे कि पाकिस्तान इसे किस तरह से देख रहा है। पाकिस्तान की इस वक्त बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन है हमारी, क्योंकि हम ईरान के साथ भी दोस्ती करते हैं और हमें अंदाजा है कि इस वक्त हमारे पॉलिटिकली क्या जियोपॉलिटिक्स जो हमारी चल रही है उसके अंदर हम अभी अमेरिका के साथ चीजें जरा सा रोक के बैठे हुए हैं, दोस्तियां करके बैठे हुए हैं हम। अब हो इसमें सिर्फ ये रहा है कि एक अच्छी बात, क्योंकि आई लाइक थिंकिंग अबाउट द ऑप्टिमिस्टिक स्टफ एज वेल, हम किस हद तक जा सकते हैं। हम अफगानिस्तान के साथ इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं, वहां इंडिया पर तोड़ रहा है सिंदूर 2 करने के लिए हमारे साथ। मतलब हमारे दोनों फ्रंट्स जो हैं वो इस वक्त हम वहां पे फंसे हुए हैं। हम बहुत स्ट्रांगली इंडिया के लिए, सॉरी ईरान के लिए हम कंडेम कर रहे हैं जो हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, उसको ठीक है, उसमें बदतमीजी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को रोका नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा यहाँ ठीक है, वी आर रिकॉर्डिंग द फैक्ट कि जी वी आर नॉट कंडोनिंग जो मैसेकर हुआ है ईरान के अंदर। दूसरी बात यह है कि उस कहानी के बाद यू विल फाइंड कि जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी भी, अब मैं नहीं जा रही कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उनके एथिक्स और मॉरल्स को लेके क्या है, लेकिन अगर आप जाके उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखें, वो किसी भी पॉइंट पे इजराइल को कंडोन नहीं कर रहे हैं, वो ईरान का ही वो तो साथ दे रहे मुझे तो हैं। ऐसा वो लग तो रहा है नहीं जैसे करेंगे। शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके जो ट्वीट्स हो रहे हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स से आ रहे हैं। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस होती है ना, और बिल्कुल। सीएनएन की, जिसके जी। अंदर कुछ भी नहीं पता होता कि कौन क्या कर रहा है, ये हाँ, बिल्कुल उस किस्म के वो मैसेजेस चीज। हैं। But I think so. Yes, there is all aspects of religion involved, but I think the aspects of religion are a a tool that your capitalists are using basically. So the goal of the capitalist U.S. capitalists basically is to make sure that China doesn't come up in to challenge their hegemony, right? That's the thing. It can never be a multipolar world. It has to be a unipolar world, and America needs to be on top. And they do this. They rile people up by using religion. So they're for their own people. They have built up the whole concept of Islam being a threat to world civilization so strongly that they've created these evangelical Christians. They've created these crusaders and these morons who think that Christ is going to come back once all the Jews are back in Israel. And Israel has been using it for decades now to say that this is a और war आप between Muslims and Jews. And in fact, it's got nothing to do with that. They just Yes. want the land. They want the land and the resources. That's और all it comes down to. It has nothing to do और with religion. लेकिन सबाहत, सी यू कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजन का पर्सपेक्टिव जिस तरह शेप हुआ है, ये पूरी तरह ये डॉक्ट्राइन आपने इंपोर्ट की है यूएस से। अगर आप 30 साल 40 साल पहले चले जाएं तो दो एक्सट्रीम्स क्रिएट की गई हैं। एक जो आपका अफगान जिहाद के चक्कर में एक ऐसी पूरी क्लास क्रिएट करी जिसको आप मुल्ला क्लास कहेंगे, जिसके पास ना तालीम है ना शाऊर है, वो सिर्फ दीन को जिहाद के नाम के ऊपर एक एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म की एक पर्सनालिटी क्रिएट कर दी गई मुसलमान की। वो अपने पास समझता है कि उसके पास जन्नत का पासपोर्ट
है, ना उसको मॉडर्न साइंसेस के बारे में पता है, ना उसको हकीकत में दीन का सही इल्म है, ना उसने कभी खुद कुरान खोल के पढ़ा है। एक ये वाली एक्सट्रीम है, और दूसरी तरफ इससे एलर्जिक होके आपने एक सेक्युलर क्लास क्रिएट कर दी है जो कि दीन का नाम सुन के जिसको नौजिया शुरू हो जाता है। अगर आप रियलिटी में देखें, दोनों ही डॉक्ट्राइन्स आपने इंपोर्ट किए हैं और दोनों ही लघवी मायनों में जहालत से भरपूर हैं, क्योंकि ना इनको पता है दीन क्या है, ना उनको पता है दीन क्या है, और दोनों के अंदर ही तकब्बुर आपको शदीद मिलेगा। एक अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझते हैं, एक अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझते हैं, और यही डोमिनेंट क्लासेस हैं। आपको अपने माशरे के अंदर न्यूट्रल और बैलेंस्ड दीन के साथ चलते हुए लोग बहुत कम मिलेंगे। और मुझे इस सिचुएशन में सबसे बड़ा शिकवा अपने आलिम दीन से है। हमारे वो सारे उलमा, सारे फुकाहा जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी इस बात की कि दीन की हकीकी शक्ल को लेकर आए, खामोश बैठे हुए। अगर आप इस वक्त हमारे मुल्क के सबसे बड़े जय्यद आलिम दीन का पेज खोलें सोशल मीडिया का, तो वहां मैंने खोल के देखा तो वहां इन मौजूओं के ऊपर वीडियोस अपलोड हुई हैं कि रोजे की हालत में आंखों में दवाई डाल सकते हैं या नहीं। खुदा का फजल हो आपके ऊपर, ये कोई वक्त है इस किस्म की वीडियोस को डालने का? सी आवर रिलीजियस लीडर्स हैव बीन एन utter disappointment. All that everybody cares about is their bank accounts. The money should keep on flowing in, and I do not know, खुदा जाने उनके क्या मसाइल हैं. Why do they not come out and speak about the reality of the deen? हमारा दीन किस कदर, मतलब जब आप खुद कुरान खोल के पढ़ते हैं तो आपका ज़हन फट के आपके हाथ में आ जाता है कि ये कौन सा दीन है। अब दो बातें जो मुझे समझ आ रही है ना, जो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स जो इमोशन के साथ आपकी खेलती है। एक चीज हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि जब आप साउथ एशिया की बात करते हैं, या मोस्टली साउथ एशिया की आप जब बात करते हैं, तो ये बहुत ही इमोशनली वॉलेटाइल फॉर्म है, ठीक है ना। इस ये पूरा बहुत इमोशनली वॉलेटाइल है, और यहाँ पे रिलीजन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, चाहे वो इंडिया में हिंदुइज्म को लेकर के हो, या बुद्धिज्म को लेकर के हो, हमारे खित्ते में इस्लाम को लेकर के हो। मैं इस वक्त दीन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं माइंडसेट के लोगों की बात कर रही हूँ कि दीन के नाम के ऊपर जो कुछ होता रहा है, मैं given the content that is coming on the algorithm right now, तो बहुत सारे रिलीजियस कंटेंट रमजानों के अंदर आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ मोटिवेशनल होता है, बट द अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑन वजीफाज कि आप इतनी दफा ये पढ़ लें तो आपका ये काम हो जाएगा, इज फिनोमिनल। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि बैठ के इतने वजीफे कर लें तो ये काम हो जाएगा। हाँ, कुरान पाक बहुत क्लियरली बताता है कि कुछ मसनून दुआएं हैं जो आपको सिखाई गई हैं, ठीक है ना, मगर रिलीजन अंडरस्टैंड करने वाली बात है ना। अब जब लोगों को नजर आ गया है कि इमोशनली चार्ज्ड फॉर्म है, दिस इज व्हाट ड्राइव्स द, फिर आपके पास एक पूरा मिडल ईस्ट का खित्ता है जो कि कहने को मिडल ईस्ट है, रिलीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उधर, मगर हम सब जानते हैं कि वहां पे लाइफस्टाइल प्रिसीड्स एब्सोल्युटली एनी अदर ड्राइविंग फोर्स दैट दे मे हैव। अब इन सिचुएशंस के अंदर आपके साथ खेलना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप रिलीजन के नाम पे भड़काएं, आप लाइफस्टाइल के ऊपर भड़काएं। देखिए आपने क्या किया है, आपने रिलीजन के नाम पे इस पूरे खित्ते को भड़का के रखा, आपने जलील करके साइड पे कर दिया। फिर जो लाइफस्टाइल है इस वक्त आपने बमबारी जो हो रही है वहां पे मिडल ईस्ट के अंदर, उसकी वजह से लोगों की जिंदगियों को जो आपने रोका है, उससे वो सब सटपटाए हुए हैं कि हुआ क्या है हमारे साथ, दीज वर द सेफेस्ट प्लेसेस, ठीक है ना। नहीं हो रहा है। और मैं यही कह रही हूँ रिलीजन कि के नाम पे लोगों को मोटिवेट करना तो बहुत पॉजिटिव चीज हो सकती है, जो आपने ईरान में देखा है। उनके अंदर जिस मैं जो किस्म पॉइंट का, इस वक्त करना चाह रही हूँ ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो रिलीजन एक फसाड है जिसके पीछे एक्चुअली बहुत दूसरे काम हो रहे हैं, जो कि सबाहत ने कहे कि but not इसका the real face of religion. नो Religion नो itself is not facade. It's How not they real use thing. it is. But नो, ऑफ कोर्स नॉट। the contradiction right now is कि हाँ हम लोग बहुत जज्बाती कौम है और ये पूरा खित्ता बहुत जज्बाती है, लेकिन ऐसी चीज हुई है पिछले 2 सालों में कि हमारे ही लोग मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, धड़ाधड़ कत्ल किया जा रहा है बेदर्दी से और बेरहमी से, और हमारे लोग उस पर रिएक्ट नहीं करते। Even the
protests that were against the American embassy for Iran and everything. Yes, people died here. Mera khayal mein that's because the US Marines actually opened fire on Pakistanis protesting outside the US embassy, for which we should just expel the US ambassador, because I'm sorry, you told them to open fire on civilians. That's insane. I think 40 something people died here for that. But it, you know, we 10 didn't people, do this 10. for Gaza. Why didn't we do this? We did not. See, Sabahat, ever since the Gaza situation happened, my insides have been etching me that I should go and protest in front of the US embassy. पर कोई खास प्रोटेस्ट नहीं हुआ था. क्यों नहीं हुआ था? See, अगर आप सबाहत डेप्थ में जाएंगी तो जब गजा पे ऑपरेशन शुरू किया है इन्होंने, अगर उसी वक्त तमाम लोग खड़े हो जाते, तमाम मुल्क खड़े हो जाते, तो आज ये नौबत ही ना आती. नौबत नहीं अगर आपने एक जालिम का हाथ पहले ही रोक लिया होता तो वो फिर आज आपके गरिबान तक भी नहीं पहुंचता. और हम लोग अगर अब आप सोचते देखिए नहीं ना है कि कि आप तड़पते जा गए हैं, ये सारे मिडल ईस्ट के जितने इलाके हैं जो जिनकी सॉइल के ऊपर इस वक्त आपकी बेसिस बनी हुई हैं और वहां पे अटैक हो रहा है, अब इनको नजर आ रहा है कि यूएस इनकी कोई मदद नहीं करने वाला इस कहानी के अंदर, क्योंकि जो मदद है वो भी बहुत टोकन मदद है इनके पास, ठीक है ना. तो इनके ऊपर तो धड़ाधड़ बमबारी हो रही है और इस बमबारी के ऊपर अब वहां पे लोगों को फाइनली रियलाइज हो रहा है कि क्या जिंदगी जी रहे हैं फलस्तीनी. जब आपको उस सीरियसली खौफ के अंदर, उस हिरास के अंदर हाँ अपने बच्चों को के लिए खौफ शुरू हो जाता है ना, तब आपको समझ आ. और अभी कुछ हुआ नहीं है जो फलस्तीन के अंदर कर रहा था एग्जैक्टली इस कुछ भी वक्त नहीं हुआ है इजराइल. उसके मुकाबले में. एंड आई थिंक दैट बहुत सारे लोग ईरान को कह रहे हैं कि ईरान को बॉम्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दे डिड. आई एम एब्सोल्यूट, दिस इज एब्सोल्युटली द राइट थिंग टू डू. क्योंकि जब तक आप लोगों के सामने ये यू नो दिस सिनेरियो नहीं खड़ा करेंगे कि आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, आपकी जो वेल सेटल्ड जिंदगी है, जो जिस गजा की वजह से तो कुछ नहीं हुआ आपको, लेकिन ईरान पे हमला करने का नतीजा यही होगा कि आपकी जिंदगी डिस्टरप्ट होगी. जब तक लोग कोई खड़े नहीं होने वाले, कोई भी खड़ा नहीं और होने वाला. यहाँ पे इस चीज को क्लियर करें कि ईरान ने सिर्फ यूएस ऑक्यूपाइड स्पेसेस पे अटैक किया है, बट लेकिन आपको भी पता है कि थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हैं. अभी एक यूएस कमेंटेटर जर्नलिस्ट ने आके कहा है कि मोसाद के एजेंट्स जो हैं वो आपने पकड़े हैं, तो थर्ड पार्टीज आर गेटिंग इन्वॉल्व. दिस वुड हैपन.